हेलो स्टूडेंट, अब आपके लिए असाइनमेंट है। जिस क्वेश्चन को भी मैं येलो मार्क करूंगा उसको आप अपनी ट्यूट कॉपी में नोट करेंगे और उसका आंसर लिख कर मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी? मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियों में क्या अंतर है? इसके 2 या 3 डिफरेंस रहेंगे और आपको एग्जाम्पल भी बताना है कि फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। ज़्यादा नहीं, 2 या 3 एग्जाम्पल्स आप समझाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला, विमा और विमीय सूत्र। डायमेंशंस और डायमेंशनल फार्मूलों को समझने से पहले हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना होगा। Physical quantity can be represented in terms of m, l and t. Mass can be represented as a m, length can be represented as a capital L. Okay, length, width, height, depth, all can be represented as capital L and time can be represented as a capital T. भौतिक राशियों को m, l व t के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे द्रव्यमान को हम m से बताएंगे, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई को हम कैपिटल L से बताएंगे और समय को हम कैपिटल T से व्यक्त कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशनल फॉर्मूला? Any physical quantity can be represented in terms of m raised to power a, l raised to power b and t raised to power c. That is known dimensional formula. मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम इस फॉर्मूले के कॉम्बिनेशन से बताएंगे और यही कॉम्बिनेशन डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। जिसे मास डायमेंशनल फार्मूला इज m raised to power 1, l raised to power 0 and t raised to power 0। कैसे? देखिए, मास के अंदर तो हमें पता है कि मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। लंबाई तो नहीं है यहाँ पर, तो l raised to power 0 हो गया। यहाँ पर टाइम भी नहीं है तो t raised to power 0 हो गया और इसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में व्यक्त करना है। लेंथ, विड्थ, हाइट, डेप्थ, डायमेंशनल फार्मूला इज m रेस टू पावर 0, l रेस टू पावर 1 और t रेस टू पावर 0 और स्क्वायर ब्रैकेट हमें लगाना है। अच्छा, अब हमें पता लग गया कि लेंथ को हम ओनली l से ही रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी मास नहीं है तो 0 हो गया, टाइम नहीं है तो यहाँ पर t रेस टू पावर 0 है, ओनली l रेस टू पावर 1 है। टाइम डायमेंशनल फार्मूला इज m रेस टू पावर 0, l रेस टू पावर 0 एंड t रेस टू पावर 1। अब हमें ये पता लग गया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उस फिजिकल क्वांटिटी को हम इस तरह के फॉर्मूले के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे टाइम को हमें लिखना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, m रेस टू पावर 0, l रेस टू पावर 0 एंड t रेस टू पावर 1 लिखेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है। हिंदी में विमीय सूत्र की परिभाषा क्या है? किसी भौतिक राशि को m रेस टू पावर a, l रेस टू पावर b एंड t रेस टू पावर c के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसे विमीय सूत्र कहते हैं। द्रव्यमान का विमीय सूत्र m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि द्रव्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओनली m की पावर 1 से। बाकी l लंबाई 0 है, टाइम यहाँ पर 0 है, लंबाई, गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई का विमीय सूत्र होगा m की पावर 0, l की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे सब लंबाई की बात कर रहे हैं तो l की पावर 1 हो जाएगा और t की पावर यहाँ पर 0 हो जाएगा। समय का विमीय सूत्र m रेस टू पावर 0, l रेस टू पावर 0 एंड t रेस टू पावर 1। आपको ये याद रखना है कि इस फॉर्मूले को हम विमीय सूत्र बोलेंगे और इसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन? अभी हमने पढ़ा कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि डायमेंशंस क्या होते हैं। ओके, आंसर, पावर ऑन m, l, t
नॉन डायमेंशंस, मतलब किसी डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर जो पावर होती है, जैसे m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर यहाँ पर क्या है 1, यही आपके क्या कहलाते हैं, डायमेंशंस कहलाते हैं। मास डायमेंशंस 1,0,0 बिकॉज द मास डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m रेस टू पावर 1, l रेस टू पावर 0 एंड t रेस टू पावर 0। कहने की बात यह है कि जो m के ऊपर जो पावर होती है, घात होती है, वह एल के ऊपर जो घात होती है, टी के ऊपर जो घात होती है, पावर होती है, उसका रिप्रेजेंट करना ही डायमेंशंस कहलाता है। लेंथ डायमेंशंस 0,1,0 एंड टाइम डायमेंशंस 0,0,1 बिकॉज टाइम डायमेंशन फॉर्मूला इज m रेस टू पावर 0, l रेस टू पावर 0 एंड t रेस टू पावर 1। तो आपको डायमेंशंस क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी में विमा की परिभाषा क्या है, एम एल टी के ऊपर लगने वाली घात को ही विमा कहते हैं। जैसे आपको पता लग गया होगा कि द्रव्यमान की विमा 1,0,0 है, क्योंकि द्रव्यमान में 1 होगा, लंबाई 0 होगी और टाइम 0 होगा। लंबाई की विमा 0,1,0 और समय की विमा 0,0,1 होगा। तो स्टूडेंट, हमने आज ये समझा कि डायमेंशंस क्या होता है और डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। ये आपके डायमेंशनल फार्मूला है और इनके ऊपर जो पावर लगती है, घात लगती है, वो डायमेंशंस कहलाते हैं। थैंक यू।